नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत गोल्डन फ्यूचर चिल्ड्रन एकेडमी शाहपुर फिरोजपुर जलालपुर अंबेडकर नगर में विश्वकर्मा आर्मी के बैनर तले होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा पार्टी के अंबेडकर नगर जनपद के पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नारद विश्वकर्मा जी रहे। होली मिलन समारोह में द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के जिला अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा, विश्वकर्मा आर्मी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट संतोष विश्वकर्मा, पत्रकार रमेश विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा, प्रियांशु विश्वकर्मा, राम मिलन विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान कटघर बाबूराम विश्वकर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में विश्वकर्मा बंधु रहे उपस्थित। तमाम वक्तागणों ने आयोजन में अपने अपने विचार रखे और एक मंच पर खड़े होने का लिए संकल्प। आइए हम आपको ले चलते हैं होली मिलन समारोह में और रूबरू करवाते हैं वक्तागणों के विचारों से। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारा आपके साथ रहेगा। अन्यथा भाई साहब देखिए, चौराहे पर जूता मारो, गली में सलाम करो, ऐसा काम हमको, ऐसा नेता नहीं चाहिए। जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा, जो हमें हक अधिकार देगा, हमें शिक्षा में भागीदारी देगा, हमारे नौकरियों में भागीदारी देगा, हमें सांसद विधायक बनाने में भागीदारी देगा, हम उसी के साथ रहेंगे, हमारा समाज उसी के साथ रहेगा। अन्यथा हम किसी के नहीं है। जैसे नेता हमारे नहीं है वैसे हम उनके भी नहीं है। हमको भाजपा सपा बसपा कांग्रेस से नहीं मतलब है, क्योंकि मेरे दोस्तों आप जानते हो कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद भी हमारे इस समाज का किसी नेता ने हित नहीं किया है। और शिक्षा में नौकरी है ना, कोई सत्ता में भागीदारी है ना, इनके पास धन दौलत है ना, इनके पास खेती गृहस्थी है, ये समाज कहाँ जाएगा? हमको अगर इस बेस पे आप बात करिए, इस मुद्दे पर बात करिए, आप पूरे जिले को बताइए कितने लोगों को लेकर के लखनऊ में जोगी के पास चलना है। हमारा पूरा समाज और मर्द में हरारू तक इतने बड़े बच्चे को अगर लेकर के हम न चले तो आप कहना, अगर आपके अंदर है, आप उसके समर्थक नेता है तो लिखित समझौता होगा। हम अगली सरकार लोकसभा आपका बनाने का काम करेंगे। नहीं तो हर पिछड़े समाज में हमारे 40% की जनसंख्या है और लोहार कुहार नाई पाल मोहरिया निसार बारी चौहान चौरसिया केवल बराई माली मोदनवाल तेली तमोरी साहु करवार, ये सब इतनी जातियां हैं। हम सरकार बनाने में काफी है, इतने कम जनसंख्या में नहीं। हमारे 40% की जनसंख्या, हमने कहा था कि हमारा एमबीसी एक्ट पहले बनना चाहिए। आप कोई हमारा आप बनवा दीजिए, हमारा सिर्फ एमबीसी एक्ट का मतलब जैसे SC ST एक्ट बन गया वैसे हमारा एमबीसी का मतलब। और सभी सम्मानित विश्वकर्मा बंधु, मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि एक बार विश्वकर्मा आर्मी अंबेडकर नगर की तरफ से विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद, विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, यह हमेशा रहा है कि लोकतंत्र पर जनता का अधिकार हो और जनता जिसे अपना संप्रभु या जिसे अपना नेता बनाती है, अपना नेता चुनती है, उससे आशाएं करती है कि पर्याप्त सुविधाएं आपको मिले। नवयुवा एक ऐसी शक्ति है, उसमें इतनी ताकत है, उसमें बदलाव की वो ऊर्जा है, वो किसी भी दशा में विपरीत परिस्थितियों में भी बदलाव ला सकती है। जैसे नदी के बहाव में जो मछलियां मर जाती हैं वो बहाव के साथ तैरती हैं और जिनमें शक्ति होती है वो विपरीत दिशा में चढ़ाई की तरफ चलती है। सम्मानित साथियों, मुझे इसका ये नहीं है कि कौन किस दल से है, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं काफी देर से बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, अच्छा मुझे लगा कि लोग अपनी जो है बात रख रहे हैं। हमारे बीच में अगर नारद भाई आए हैं और पूर्व प्रत्याशी भाजपा से रह चुके हैं, जहां तक बात आएगी नारद भाई की, ये जिले के हसवर क्षेत्र के हैं। अगर हसवर में इनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम चाहे जैसे आपकी मदद करेंगे, या आप हमारे यहाँ आते हैं हम आपकी मदद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आपसे अलग जाए। एक है, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है
निर्विवादित है तो आप अपने किसी भाई की मदद कर सकते हैं और खुद तरक्की कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि आज हम लोग संगठित हो रहे हैं या होने का विचार बना रहे हैं, वो कितने दिन से संगठित है, तो उनको काटना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको राजनीति में भागीदारी लानी है तो एक साथ चलना है। अब यह है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, तो दिक्कतें आएगी। हम आज इस मंच पे बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं, कल भाजपा के साथ में हैं, परसों सपा के साथ में, तो हमारा अस्तित्व और भी दिक्कत में आएगा। हमें कुछ इस तरह से बनना है, ये भाईचारा का जो एक आप जान लीजिए जो एक मुकाम बनाना है, उसको सोच समझ करके बनाना है। और उस सोच में हमारे बड़े भाई राम प्यारे विश्वकर्मा जी, जहां राम प्यारे विश्वकर्मा जी रहेंगे और जहां आप सभी विश्वकर्मा बंधु रहेंगे, मैं अपनी तरफ से और पूरे परिवार के अपनी तरफ से अपने जो मिलने जुलने वाले हैं तमाम अदर बिरादरी भाइयों के साथ आपके साथ रहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहूंगा कि सुरती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, सुरती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूंकने से कुछ नहीं होगा। कुछ काम करके देश को आगे बढ़ाइए, कुत्ते की तरह भूखने से कुछ नहीं होगा। मैं अपना दुख किसी को सुनाने के लिए जाता हूं तो मुझे मजबूर होना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक अपना भाई अगर उसके पास जाऊंगा तो मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, दावे के साथ कहूंगा तुम अपने हो, अपना काम करो। साथियों, यदि कोई गलती हो, सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। मंच पे हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, समय का अभाव है इसलिए बड़े कम शब्दों में बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात। देखिए विषय क्या है, हम लोग के आने का यह उद्देश्य क्या है। ठीक, हर कोई यहाँ अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा ना, कोई अमीर है कोई गरीब है ना, और समाज शुरू से ऐसे चलता है ना। शुरुआती दौर में क्या था, इस समाज का आप लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी यहाँ सारे लोग बैठे हैं। समाज में होता है क्या, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 100 घर है ना, 100 घर में जिसकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत होती है वो पूरे गांव पे हावी होता है। दूसरा होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है, मान लीजिए भी जैसे आपने बताया 24 घर हैं, उस 24 घर में अगर इनके घर जो है इनके पिताजी मान लीजिए 5-6 भाई हो, तो ये एक बड़ा समूह हो जाता है, तो ये हावी उसके होंगे। क्योंकि समाज में दो चीजें काम करती है, मैन पावर और मनी पावर। या तो आपके पास उतना पैसा हो कि आप हावी रहिए सबके ऊपर, या तो आपके पास उतनी संख्या हो। तो मनी पावर से सिर्फ हमारा भला होगा। हमारा कोई काम पड़ा, हम 10-20 हजार क्या आपने करा दिए ना, या कोई काम पड़ा 4 लोग उनको पूछेंगे। कारण है कि ये अर्थ प्रधान समाज है आज। ठीक, विश्वकर्मा का क्या था, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जब रुपये पैसे का हुआ तो पहले क्या था, आदान प्रदान जो है सामानों से होता था, फिर रुपये पैसे ऐसे होता चला गया ना। समय के साथ क्रम वाइज सारी जातियों ने विकास किया। जो ब्राह्मण रहे, जो यादव रहे, इनके पास जमीन जायदाद ज्यादा थी, रहने के ज्यादा इनके पास संसाधन ज्यादा थे, तो उसका प्रभाव क्या हुआ। अभी जैसे हम लोग राजनीति क्यों करने जा रहे हैं, वजह जानते हैं क्या, यहाँ जितने लोग बैठे हैं थोड़े संपन्न हैं। अभी जैसे मेरे घर पे क्या होता, मेरे घर पे संसाधन ना होता चलने का, मेरे घर पे खाने का ना होता, तो मैं कहाँ होता, इससे मैं कहीं कमा रहा होता, ये तो होता, यहाँ मैं खड़ा ना होता। तो जब हमारी जो हमारा जो जीवन चल रहा ना, जब हमारी आर्थिक स्थिति इस लेवल पे चली जाती है कि हम अपने परिवार के छोड़ के समाज के बारे में सोचना शुरू करें, वहां से फिर बुद्धि विकसित होनी शुरू होती है। अभी तक क्या था, विश्वकर्मा समाज का अपने ही जीने खाने में परेशान थे। ठीक, धीरे धीरे नई पीढ़ी आई, लोगों ने विकास किया। अब इस विकास के क्रम में लोगों का दिमाग गया कि हमारी राजनीतिक भागीदारी तो बिल्कुल 0% है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।